हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम दुष्यंत सिंह है, जैसा आप सब जानते हैं। और मैं डीटीसी के कर्मचारी हूं। दोस्तों, जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस करने के लिए जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है कि एक प्रोबेशनरी पीरियड होता है। प्रोबेशनरी पीरियड का मतलब होता है कि आपकी कार्यक्षमता को नापा जाता है, देखा जाता है कि आप इस योग्य हैं या नहीं हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले डीटीसी में था, क्या एक चालक या एक किसी भी कर्मचारी का प्रोबेशनरी पीरियड 1 वर्ष था, ये क्लियर कट डीआरटी एक्ट में लिखा हुआ है। परंतु अभी ड्राइवर के लिए उस पीरियड को 2 साल का कर दिया गया है। और कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की छुट्टियां देने का प्रावधान है, जिसमें मुख्यतः ईएल अर्थात अर्न लीव। तो हम इसको क्या सोचते हैं कि अर्ली लीव है ना। ईयरली लीव, अर्ली लीव नहीं, ईयरली लीव मतलब वार्षिक छुट्टियां। ये वार्षिक छुट्टियां नहीं है, ये अर्जित छुट्टियां होती हैं, अर्न लीव। दूसरी होती है कैजुअल लीव। तीसरी होती है मेडिकल या सिक लीव। मेनली ये 3 प्रकार की छुट्टियां होती हैं। छुट्टियां और भी बहुत किस्म की हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर जब कॉमनवेल्थ गेम से पहले कुछ भाइयों ने जब इस डीटीसी को ज्वाइन किया थ्रू डीएसएसबी, तो उस समय चालकों का प्रोबेशनरी पीरियड जो है 2 वर्ष था। और किस किस प्रकार की छुट्टी आप प्रोबेशनरी पीरियड में ले सकते हैं डीआरटी एक्ट 1952 के अनुसार। तो दोस्तों, आप इसमें केवल मात्र 2 प्रकार की छुट्टियां ले सकते हैं, कैजुअल लीव और सिक लीव या मेडिकल लीव जिसको कहते हैं। आपको उसमें ईएल लेने का प्रावधान नहीं है। फॉर द पीरियड ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड, ईएल लीव इज नॉट परमिटेड फॉर द पीरियड और आफ्टर द पीरियड। मतलब ना तो आपको 2 साल के अंदर जो प्रोबेशनरी पीरियड आपका होता है उसमें आपको किसी भी प्रकार की ईएल नहीं दी जाएगी, यानी कि अर्जित लीव नहीं दी जाएगी। और ना ही प्रोबेशनरी पीरियड खत्म होने के बाद में इस 2 वर्ष का जो प्रोबेशनरी पीरियड है उसकी अर्जित लीव दी जाएगी। परंतु लोगों को जो 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड है इसकी अर्जित लीव दी गई है, जो कि गलत है। प्रोबेशनरी पीरियड में या प्रोबेशनरी पीरियड के बाद प्रोबेशनरी पीरियड के लिए ईएल देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी ईएल, और ना ही उसके बाद मिलेगी। कैंसिल टोटो, आपका जब प्रोबेशनरी पीरियड खत्म हो जाता है वहां से आपकी ईएल लीव छुट्टी मिलनी प्रारंभ होती है, यानी कि अर्जित लीव। ठीक है, बहुत से लोगों ने लिया है इस चीज को और उनको दी गई है। अब समस्या कहाँ आएगी उनको जाकर के? दोस्तों, जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा, आप रिटायर होंगे सर्विस में, और जब आप सर्विस से रिटायर होते हैं तो उस टाइम पे आपका ऑडिट होता है, या ऑडिट ऑब्जेक्शन उसमें लग करके आ जाएगा कि आपने इतनी दिन की जो है अर्न लीव ली है जो कि अवैध है। यानी कि आपका पैसा जिस प्रतिदिन के हिसाब से उस दिन आपका वेतन बैठता, जिस दिन आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, उतना पैसा उतनी छुट्टियों का विदाउट के नाम पर काट लिया जाएगा। ये 101% है भाई। देखो, मैं बता रहा हूँ अभी, जिस दिन आप रिटायरमेंट होंगे, यदि सपोज कीजिए आपने 20 दिन की टोटल लीव दोनों साल में मिला के ईएल ली हैं, और आपका वेतन उस टाइम पे 10,000 रुपया पर मंथ था, परंतु जब आप रिटायर जा रहे हैं उस टाइम पे आपका वेतनमान 70,000 रुपया है, तो 70,000 रुपये के हिसाब से जो डिवाइड होगा पर डे के हिसाब से, उतना वेतन आपका काटा जाएगा। वो और लीव जो है आपकी विदाउट में काउंट होगी। ये 101% है, क्योंकि उसमें जब आपका सब कुछ आएगा और जब वो ऑडिट होगा आपका रिटायरमेंट, आप बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, जब आपका ऑडिट होगा तो उसमें ये ऑब्जेक्शन उठेगा, ये ऑब्जेक्शन लगेगा और आपका पेमेंट काट लिया जाएगा। या तो आपके वेतन, या तो आपके फंड से काटा जाएगा, या आपकी ग्रेजुएटी से काटा जाएगा, किसी ना किसी से, आपकी पेंशन से काटा जाएगा, उस पैसे को काटा जाएगा। तो ये आप मेक श्योर रहें कि जिन भाइयों ने इस प्रकार की छुट्टियां ली हैं वो गलत ली हैं,
और इस प्रकार की छुट्टी दी गई है, ये दी गई है प्रोबेशनरी पीरियड के लिए, वो गलत है। अर्न लीव जो है आपकी जमा हो जाती है अगले साल के लिए, परंतु कैजुअल लीव और सिक लीव उसी वर्ष में ख़त्म हो जाती हैं आपके, अगले साल के लिए वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, मतलब अगले साल में वो नहीं ली जा सकती। ठीक है दोस्तों, अतः आशा है ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। फॉर द पीरियड, है ना, इन द पीरियड एंड फॉर द पीरियड ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड अन लीव इज नॉट परमिटेड, ये लीव इज नॉट परमिटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये DRTA में क्लियर कट लिखा हुआ है। थैंक यू एंड बाय बाय।